नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद श्याम में आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आपने हमारा पुराना एपिसोड देखा होगा और ये पूरी एक सीरीज है बेटा। और इस सीरीज को मैं इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। ठीक है, तो हम जो जो सीरीज चला रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता से है और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा एपिसोड चालू हो चुका है बच्चों। तो स्टडी विद श्याम में आप सब लोगों का स्वागत है और इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आपको एक फनी और भी चीज़ें, मैं आपको मोटिवेशनल चीज़ें भी आपको देता रहूँगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सब लोग बच्चों आ जाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप लोग देखना हड़प्पा सभ्यता, आपको हम पता ही है हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, तमाम इसमें सभ्यताओं। तो हम पहला शुरुआत करते हैं हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा की जो खोज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मिस कर दिए समझ लीजिए आप ट्रेन मिस कर रहे हैं। हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। 1921 में, ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी बच्चों। इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत करिएगा। अन्य देखते हैं, अन्य उत्खननकर्ता और भी लोग कौन कौन थे, मतलब और कौन इस खोज में भागीदार थे। तो आपको पता होगा जो ब्रिटिश थे वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे थे। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि माधव स्वरूप वत्स 1923 और व्हीलर नाम का एक अंग्रेज था, उसने 1946 में, और भी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में खोजने की कोशिश की थी। हड़प्पा में आपको बहुत सी सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी भी इसका अगर हम इसकी पोजीशन की हम बात करें तो आपको गुजरात और उत्तर प्रदेश के मेरठ और कश्मीर में और हरियाणा में, पंजाब में, पूरी जगह आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अब स्थिति, हड़प्पा की अब स्थिति क्या है। देखो हड़प्पा कहाँ कहाँ, अब आपको बता दें, पाक के पंजाब प्रांत, पाक में एक राज्य है पंजाब, जहाँ जिसमें भांटोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। याद रखिए, रावी नदी पंजाब से होकर के गुजरती है, पंजाब जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है और ये पंजाब प्रांत की है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहती है और वहाँ पे एक जगह है मोंटगोमरी, वहाँ पे इसकी स्थिति है। दूसरी बात करते हैं, और इसका जो नाम वर्तमान में इसका नाम क्या है, साहिवाल। वर्तमान में इसका नाम क्या है, साहिवाल। ठीक है, हम समझते हैं कि वर्तमान में इसका नाम साहिवाल है। और दूसरी बात बच्चों, भूलना नहीं है, भूल गए अगर तो हमको नहीं पता है कि आप सब लोगों के लिए ये लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात और देखो बेटा शेयर करो, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, 3 चीज़ें हमेशा चलती रही है। इसको बेल आइकन को लाल वाली बटन दबाएं, लाल वाली बटन दबा करके चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नगर की सभा के लिए पश्चिमी की ओर बने दुर्ग को व्हीलर ने माउंट एवी की संज्ञा दी। याद रखना, मैंने बताया माउंट व्हीलर ने, जो पश्चिमी छोर, नॉर्थ छोर, ये बहुत से छोर होते हैं किनारे, तो जो पश्चिमी छोर था उसको व्हीलर ने माउंट एवी की नाम दिया था, माउंट एवी। याद रखना बच्चों, हड़प्पा में 6 से 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला एक अन्नागार मिला है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको बता नहीं सकते हैं। इसलिए इस चैनल को दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। ठीक है, आप सब लोग। दूसरी बात कि बेटा ये जो हड़प्पा 6 से 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाले अन्नागार मिले हैं। इस तरह का जो सिस्टमेटिक लिविंग स्टैंडर्ड था बच्चों, याद रखना कि ये उस जमाने में, आप सोचो ये कितनी पुरानी सभ्यता है और उस जमाने में भी
किस तरह लोग रहा करते थे। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, यह अन्नागार नदी के निकट था तथा अन्नागारों के मुंह नदी की ओर खुलते थे, जिससे जल मार्गों से अनाज का व्यापार करते थे। देखिए बेटा, मैंने इस लाइन को समझने की ज़रूरत है। कितना सिस्टमेटिक, अगर वो कह रहे थे ट्रांसपोर्ट के लिए जो अन्नागार थे ना, उसको नदियों के किनारे बसाया गया था, और जिससे कि नदियों से जब ट्रांसपोर्ट, उस समय नदियों के जो साधन था वो नदियों से बहुत ज़्यादा होता था, कोई वाहनों से नहीं। तो क्या क्या कंसेप्ट रहा होगा उन लोगों के उस जमाने में, 47 साल पहले। ये कोई आसान बात नहीं है। दूसरी बात, आज से भी बेहतर सभ्यता उस जमाने में रही है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं अंगला। अंगला है पश्चिम टीले में मजदूर आवास मिले। याद रखना, अलग अलग कॉलोनियाँ बसाई गई कि मजदूरों को कहाँ रखना है, व्यापार खाना, स्टोरेज कहाँ रखना है। जैसे आज देखा होगा गवर्नमेंट स्टोरेज बनाती है, और इस तरह के स्टोरेज बनाती है कि बरसात में वो सड़ जाता है माल। लेकिन इस सभ्यता में आप देखिए अनाज के जो स्टोरेज थे, कि बाग क्या मजाल कि कोई अनाज सड़ जाए और कोई बीमारी लगे। क्या उनका कंसेप्ट रहा, आज से भी ज़्यादा बेहतर उस टाइम। तो याद रखना बच्चों, ठीक है। अगली लाइन है बेटा, अ, अगली लाइन है 14-18 वृत्ताकार चबूतरे मिले। क्या बात है बेटा, इस तरह का सिस्टमेटिक लिविंग स्टैंडर्ड मुझे नहीं लगता है पहले। और इसी जैसे सेम सभ्यता इजिप्ट की सभ्यता है, मोसोपोटामिया जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सिमिलर मिलती जुलती सभ्यता है, ठीक है। वहाँ और फिर इसके बाद गेहूं और जौ के दानों के साक्ष्य मिले। याद रखना बेटा, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किस फसल को उगाने की प्रयास किया मानव ने, तो गेहूं और जौ। 4800 पहले ईयर, 4800 ईयर पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। इसका मतलब गेहूं और जौ को उगाया जाता था, ठीक है। एक लकड़ी की कब्र मिली जिसमें 1237 नाम दिया गया था। याद रखना, एक लकड़ी की कब्र, लकड़ी में जो कब्र, जैसे आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि कब्रें जो बनती हैं इंसान को गाड़ देते हैं, उस समय लकड़ी के कब्र बने थे, और उसमें जो राजा रहे होंगे, सबको नहीं ऐसे दफनाया जाता था। उस ज़माने में जो लकड़ी के कब्र में जो वहाँ का राजा या कोई सम्मानित व्यक्ति रहा होगा, उसको इस तरह का एक ट्रीटमेंट मिलता था, ऐसा है। क्योंकि आज के ज़माने में भी ऐसे ही है, ठीक है। मृत्यु देवी की मूर्ति पूजा, पशुपति के सम्मान। याद रखना, मृत्यु देवी की पूजा होती थी और पशुओं का सम्मान होता था, जिसमें गाय, याद रखना बच्चों, जिसमें गाय का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया है। इसीलिए आज भी हम गाय को अपनी माता मानते हैं। और एक मातृ पूजा, लोकल जो देखा होगा अलग अलग जगह पे अलग अलग देवियों की पूजा होती है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी, ठीक है। अगला बेटा, लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य। लिंग पूजन की भी सर्वाधिक साक्ष्य, क्योंकि लिंग पूजन का एक सबसे बड़ा महत्व ये था कि उस समय जो आबादी थी उस लिहाज से उतनी नहीं थी, तो उसको लिंग पूजन को भी बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि आबादी को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसलिए भी लिंग पूजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के ज़माने में लिंग पूजन इसलिए नहीं यार बेटा, ऐसे ही हो रही, आबादी बढ़ रही धड़ल्ले से, ठीक है। तो अब तुम देखो, पहले लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आबादी, पहले इतने बच्चे नहीं हो पाते थे, होते थे तो जो जिंदा रह पाता था वही जीवित रहता था। तो इसीलिए लिंग पूजन का भी, अगर आप 10 बच्चे करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन इस ज़माने में नहीं। इस ज़माने में एक बच्चा पैदा करोगे तब सम्मान मिलेगा। याद रखना बेटा, देश की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, और सब लोग हम दो हमारे दो, और तीसरा हो पड़ोसी दो, इस तरह का कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। अगला है जली हुई ईंटों के आवास तथा जल निकास के प्रमाण। ओफो बेटा, आप समझिएगा कि जो ईंटें हैं ना, उस समय भी ये साक्ष्य मिले हैं। जब ट्रेन अंग्रेज यहाँ बना रहे थे भारत में, तब ईंटें निकली अंदर से, ठीक है, खुदाई के दौरान, तो ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। दूसरी बात, जो जल निकास, जो नालियाँ बनती हैं, घर का खराब पानी वो भी घरों के पीछे से रहता था। इस तरह सिस्टमेटिक मतलब शहर बसाए गए थे हड़प्पा सभ्यता में, याद रखना। अब क्या है कि कहीं से भी नाली फंदा देते हैं, रोड पे नाली का पानी बह रहा है। लेकिन उस ज़माने में बेटा, जो नहर, जो गांव बसते थे, शहर बसते थे, कि किस तरह से नाली का पानी जाएगा, किस तरह से पीने वाला पानी आएगा, ये सिस्टमेटिक रखते थे,
ठीक है। अगला देखो, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मनुष्य के शरीर मूर्ति। बिल्कुल, लाल बलुआ पत्थर आप जानते होंगे, जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, और इससे हम स्टेचू अभी भी बनाते हैं। मट्टियों से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो इसी मट्टी, लाल बलुआ जिसको बोलते हैं, लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है। इसका अब अगला बात, अभिलेख वाली गुहारें। अभिलेख मतलब आप उस जमाने में अपनी भाषा थी, उनकी कोई लिपि थी, तो उससे वो पत्थरों में लिख देते थे। इससे क्या होता था कि आने वाली जो पीढ़ी है वो समझेगी कि क्या क्या चीज़ें, तो लिखे हुए साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन उनको पढ़ना कठिन है। वो उस भाषा में नहीं है जिस भाषा में हम बात करते हैं, वो पुरानी भाषा में है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये। और दूसरी बात, तावे की इक्का गड़ी और पुजारी की पत्थर की मूर्ति। याद रखना, जो जो मटेरियल इस्तेमाल करते थे, तांबा, पुजारी, पीतल, मूर्ति, ये सब इनका भी साक्ष्य मिले हैं बेटा बाकायदा हड़प्पा में। ठीक है। एक बर्तन पर मछुआरे का चिन्ह और शंख बना बैल, ये याद रखना, इस तरह का एक उनका सिंबल होता है, तो सिंबल इस तरह के भी मिले हैं। दूसरे, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और अंत में मैं जब अपनी वाणी को विराम दूं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और सिर्फ उन लोग बच्चे ही नहीं, अपने दोस्त, फ्रेंड, जो बच्चा फ्री में एजुकेशन लेना चाहता हो, वो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करे, और बिल्कुल दबाना ना भूले। ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे का चित्र। अब इस तरह को वो जो दर्शाते थे, पौधों को, पेड़ पौधों को बचाने का भी एक उनका कंसेप्ट था। वायु, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण अभी ही नुकसान हो रहा है, जब से मानव धरती पे आया है तो उसने कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान करने की कोशिश की है। ठीक है बेटा। तो इसमें जो है लास्ट वाला है, इस तरह के साथ स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधों का चित्र उसमें दिखाया गया है। ठीक है। और पौधे का मतलब, इसका मतलब कि एक बच्चा पैदा करो, एक पेड़ लगाओ। ठीक है। इससे क्या है, अगर पूरे जीवन में अगर 2 बच्चे पैदा करो तो 2 पेड़ भी लगा के जाओ, तभी उनका जीवन संभव है। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस चैनल को ना उच्च शिखर तक ले जाना है, उच्च शिखर तक ले जाना है। और जो आपके सगे संबंधी हैं सबको बता देना है कि स्टडी विद श्याम को लाइक शेयर कर लें, और इसमें एक पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।